हाय गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए बी सी एंड डी आर नॉन जीरो डिजिट्स, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इफ ए बी सी डी आर नॉन जीरो डिजिट्स, कैन आई से ए बी सी डी विल बी अ 4 डिजिट नंबर, राइट। ए बी सी डी एक 4 डिजिट नंबर होगा और उसका जो प्रोडक्ट है 4 के साथ, जब आपने उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है उससे? रिवर्स नंबर डी सी बी ए। एंड डी सी बी ए इज अगेन अ 4 डिजिट नंबर, क्योंकि ए बी सी डी डिजिट्स क्या हैं? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ओके, कैसे टैकल करेंगे इसको? एक तरीका है कि आप यहाँ पर 4 वेरिएबल्स में इक्वेशन बना लें, राइट। क्या लिखोगे? 4 into 1000 A plus 100 B plus 10 C plus D, and this is equal to 1000 D plus 100 C प्लस 10 B प्लस A। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर आपको 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं A B C D, तो इसको सोल्व कर पाना बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग ऐसे ट्राई नहीं कर सकते, तो हम लोग कुछ और सोचते हैं, राइट। दिस आइडिया वी कैन ड्रॉप। कुछ और सोचते हैं यहाँ पर। सो जब आप इस नंबर को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो A B C D के साथ, तो आपको 4 डिजिट नंबर मिल रहा है D C B A। सो थिंक ऑफ दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट A। जो डिजिट A है इसके बारे में सोचो। अगर इस डिजिट को आप 3 रखते हो, लेट से 3 आपने इसको रखा, और बी सी डी लेट से ये चारों 1 1 1 के बराबर भी हैं। लिस्ट तो 1 1 हो सकता है क्योंकि नॉन जीरो की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 3 1 1 1 इंटू 4 करोगे तो जो नंबर यहाँ पर बनेगा ना, वो 5 डिजिट नंबर बनेगा, क्योंकि 3000 इंटू 4 12,000 होता है। सो 3000 से बड़ा कोई नंबर लोगे और उसको इंटू 4 करोगे तो 12,000 से बड़ा कोई नंबर बनेगा, और 12,000 5 डिजिट का नंबर है, राइट। इसका मतलब क्या है? जो डिजिट ए है वो 3 नहीं हो सकता। अच्छा, वो 3 नहीं हो सकता तो 3 से ऊपर 4 5 6 7 8 9 ये तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट। तो दैट मीन्स जो डिजिट ए है वो 3 से छोटा ही होना चाहिए। अब हमारे पास दो चॉइस बचती हैं, या तो A1 होना चाहिए या फिर A2 होना चाहिए। ठीक है, A शुड बी आइदर 1 और 2, यही तो चॉइस बची। ओके, बट A तो यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। अगर आप किसी भी नंबर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 इज एन इवन डिजिट। 4 तो इवन है ना। किसी भी नंबर को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट हमेशा इवन आता है, राइट। तो अगर ये 4 इवन के साथ आपने इंटू किया है तो दैट मीन्स ए हमारा ओड तो हो नहीं सकता। अगर ए 1 नहीं हो सकता तो ए क्या बनेगा? 2। सो ए की जो ओनली पॉसिबिलिटी है वो कितनी है हमारे पास? 2। ये हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 2। ये यहां से फिक्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। जैसे ये ए हमारा 2 हुआ तो ये यहाँ पर A2 आ गया, और इधर भी ए क्या आ गया? 2। ठीक है, क्या नहीं से जब डिजिट डी का 4 के साथ प्रोडक्ट हुआ तो यहाँ पर रिजल्ट आया 2। अब d इंटू 4 करोगे और 2 आएगा, वो कब कब आ सकता है? या तो d हमारा 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 इंटू 4 करोगे तो 12, मतलब 2 सेंड करेगा। या फिर d क्या होना चाहिए? 8। सो 3 और 8 यही तो पॉसिबिलिटीज है d के लिए। 3 इंटू 4 करोगे 12, 2 आ जाएगा। या फिर 8 इंटू 4 करोगे तो 32, अगेन 2 आ जाएगा। तो 2 दो ही केसेस में आ सकता है, जब डी हमारा 3 हो या फिर 8 हो। ठीक है, ये भी श्योर हो गया यहाँ से। अच्छा, डी अगर 3 है तो यहाँ पर 3 क्या ये पॉसिबल है? जब आपके पास में कोई नंबर है 2BCD, वर्स्ट के सिनेरियो में इसको हम 2000 मान ले। वैसे तो 2000 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, बट अगर 2000 भी होता तो 2000 इंटू 4 कितना जाता? 8000। क्या डी हमारा 3 हो सकता है? कहने से डी हमारा 8 या 8 से ऊपर होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो सकता है। तो डी कांट बी 3 इन दैट केस। अगर डी हमारा 3 नहीं हो सकता तो डी क्या होगा यहाँ से? 8। इज दैट फाइन? सो यहाँ से हम लोग ये भी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि डी हमारा कितना है? 8 है। ओके, अगर ए हमारा 2 है और डी 8 है, ठीक है। तो अब हमने जो ये इक्वेशन यहाँ पर बनाई थी, इसी इक्वेशन पर आ जाते हैं कि नहीं से अब हमारी फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4 इंटू 1000 ए। ये है 1000 ए, और ए कितना है? 2। तो 4 इंटू 2000 प्लस बी और सी का कुछ पता नहीं है अभी, प्लस 100B प्लस 10C, और D कितना है? 8 प्लस 8 इज इक्वल टू, ये था
राइट साइड में 1000D, तो दैट मीन्स हम इसको लिखेंगे 8000, क्योंकि D कितना है 8 है, 8000 प्लस 100C प्लस 10B एंड प्लस A कितना है 2 के बराबर, तो प्लस 2। अब दोनों तरफ 8000 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 2000 इज 8000, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 8000 कैंसिल आउट। 4 इंटू 100 इज 400B और राइट साइड में कितना है 10B, 400B और 10B, तो कितना बचेगा लेफ्ट में 390B। ओके, देन 4 इंटू 10C इज 40C और राइट साइड में कितना है 100C, तो राइट साइड में कितना बचेगा 60C। ओके, ये आप कैलकुलेशन आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में 4 इंटू 8 32 और राइट साइड में जस्ट 2, तो लेफ्ट साइड में कितना बचेगा प्लस 30, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इस पूरी इक्वेशन को 30 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बनेगा 13B प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C। 13B प्लस 1 ट्वाइस ऑफ C के बराबर है, तो B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो ट्वाइस ऑफ C का मतलब है इवन नंबर, तो B हमारा क्या होना चाहिए, B हमारा ऑड नंबर होना चाहिए। जैसे ये 13B ऑड नंबर होगा, 13B ऑड नंबर प्लस 1 ऑड नंबर, तो ऑड प्लस ऑड मिलकर इवन बना देगा, तो B हमारा ऑड नंबर होना चाहिए। अब B ऑड नंबर क्या हो सकता है, B को अगर 1 रखोगे तो 13 1 से 13 प्लस 1 14, राइट। अगर आपने B को यहाँ पर 1 रखा तो उससे C कितना आ गया 14/2, मतलब C आ गया हमारा 7, ये तो परफेक्ट है। अगर आपने B को रख दिया 2, ऑड नंबर रखना है, B को रख दिया 3, जैसे ही B को आपने 3 रखा तो 13 इंटू 3 कितना हुआ 39 प्लस 1 40/2, C आ गया 20, बट C तो हमारा डिजिट था ना, तो कहने से B को 3 या 3 से ऊपर नहीं रख सकते, C हमारा अदरवाइज सिंगल डिजिट से ज्यादा नंबर होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो नंबर आएगा ABCD, ओरिजिनल नंबर ABCD, वो कितना आएगा, A2 है, B1 है, C7 और D8, और A प्लस B प्लस C प्लस D कितना बनेगा 2 प्लस 1 3 प्लस 7 10 एंड प्लस 8 18 विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके गाइज, आई होप आपको ये अप्रोच समझ आ गया है। अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।